हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज कुमार। हम लोग अभी गॉसेस थ्योरम में लेक्चर 1 में हम लोगों ने एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा था और लेक्चर 2 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ स्टडी किए थे। आज हम लोग गॉसेस थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए गॉसेस थ्योरम क्या होता है। गॉसेस थ्योरम बहुत ही इंटरेस्टेड है, ध्यानपूर्वक इसे सुनिए। देखिए गॉसेस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना चार्ज बंद है, मान लीजिए कि Q1 चार्ज है, माइनस Q2 चार्ज है, प्लस Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, माइनस Q5 चार्ज है, और बाहर में भी एक चार्ज रखा हुआ है Q6 और माइनस Q7। तो गॉसेस थ्योरम का कहना था कि जो भी फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। स्टेटमेंट क्या है बच्चों, सुने अच्छे से। इट स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the closed surface is equal to the total charge enclosed by the surface divided by एप्सिलॉन नॉट। स्टेटमेंट क्या कहता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, वो जो होगा टोटल चार्ज जो क्लोज सरफेस के अंदर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो फाई का वैल्यू होगा Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल्स ले ले, मान लीजिए कि यही एग्जांपल है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही आपका फ्लक्स का वैल्यू आ गया। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को अच्छे से नोट कर ले, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, Q2 इज इक्वल टू माइनस 3 माइक्रोकूलम एंड Q3 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो आपसे पूछा फाइंड फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। जो चार्ज जो इनक्लोज रहता है किसी भी सरफेस के अंदर, उसी सरफेस को बोलते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस। ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है। तो अगर आपसे 5 पूछा गया तो टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर का चार्ज बच्चों 2 माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो आपका रिजल्ट आ गया बच्चों 3 बाय एप्सिलॉन नॉट, यही आपका क्या निकला, फ्लक्स। तो यहाँ पर देखिए सब माइक्रोकूलम में है, तो 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे नोट कर लें अच्छे से, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए गॉसेस थ्योरम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग समझते हैं। देखिए हम अभी चर्चा किए गॉसियन सरफेस के बारे में। तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है, वो सिमेट्रिकल होता है। फर्स्ट पॉइंट, गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी symmetrical surface enclosing the charge. गॉसियन सरफेस जो होता है एक इमेजिनरी सिमेट्रिकल सरफेस होता है जिसके अंदर चार्ज पूरा पैक रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, गॉसियन सरफेस इज अ स्फीयर। गॉसियन सरफेस स्फीयर होगा, किस किस चीज के लिए स्फीयर होगा, तो 4 पॉइंट चार्ज, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये सब चीजों के लिए गॉसियन सरफेस जो होगा आपका स्फीयर होगा। कंडक्टिंग स्फीयर में जो होता है चार्ज जो रहता है आउटर सरफेस पे होता है, जबकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आपका जो चार्ज रहता है पूरा वॉल्यूम के थ्रू रहता है, यानी पूरा चार्ज अंदर में रहेगा। अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर का बात करें तो चार्ज पूरा आउटर सरफेस पे रहेगा, ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर है CS। और अगर चार्ज जो है थ्रू वॉल्यूम रहे यानी अंदर में चार्ज रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। थर्ड पॉइंट क्या है कि गॉसियन सरफेस जो होगा इज सिलिंड्रिकल। गॉसियन सरफेस इज सिलिंड्रिकल फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। शीट ऑफ चार्ज मतलब इनफाइनाइटली प्लेन शीट के लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा सिलेंडर बनेगा। दूसरा, कंडक्टिंग चार्ज सरफेस, मतलब कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है और उसके चार्ज बाहर में आउटर सरफेस पे हो तो वहां पर जो होगा गॉसियन सरफेस सिलेंडर बनेगा। इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये सब चीजों के लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिलिंड्रिकल माना जाएगा, इसे नोट कर लें। आगे देखिए बच्चों और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है समझिएगा, फोर्थ पॉइंट, flux through Gaussian surface is independent of shape. Flux through Gaussian surface is independent of shape. देखिए मतलब गॉसियन सरफेस का शेप कुछ भी हो, गॉसियन सरफेस का शेप कुछ भी होता है, उस बातों पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द चार्ज इनसाइड द
यहाँ प्रेजेंट कर दीजिए, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। फ्लक्स डिपेंड करता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है उस बातों पर। 6 पॉइंट है बच्चों कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज independent of position of charge, is independent of position of charge inside Gaussian surface। मतलब फ्लक्स जो है गॉसियन सरफेस का वो डिपेंड करता है कि गॉसियन सरफेस के अंदर जो है चार्ज कहाँ कहाँ रखा हुआ, वो सब चीजों से इंडिपेंडेंट रहता है। बस हमें ये देखना है कि चार्ज जो है गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है, टोटल चार्ज। अब नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, इन ए क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस में इनकमिंग फ्लक्स जो आपका होता है बच्चों, इनकमिंग फ्लक्स वो निगेटिव लेते हैं हम लोग, एंड outgoing flux is positive। किसी भी क्लोज सरफेस में जो बच्चों इनकमिंग फ्लक्स माना जाता है निगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स को हम लोग मानते हैं पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, in a uniform electric field, flux passing through the surface is zero। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा किसी भी सरफेस में वो क्या होगा, किसी भी सरफेस के लिए वो जीरो माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से समझे अगला पॉइंट की ओर। जो हमारा एंगल होता है किसके किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के जो बीच का एंगल होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स जो है 3 चीजों पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और एंगल बिटवीन ई एंड ए। तो जो थीटा है ई और ए के बीच का हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा थ्रू ऑल द गॉसियन सरफेस। तो वही पॉइंट है द एंगल थीटा, the angle theta between electric field and area vector must be same at all points on the Gaussian surface। इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है, इतना पॉइंट एनफ है। आप चाहे तो एक पॉइंट और ले सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हर जगह बच्चों समान रहता है। देखिए क्या हम बोलना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब हुआ कांस्टेंट, must be symmetric या constant at all points on the Gaussian surface। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, जितना भी पॉइंट्स लिए हम लोग गॉसियन सरफेस पे। इसे आप नोट कर ले पाते। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग लें। देखिए आगे का कुछ एग्जांपल्स लेते। मान लीजिए ये क्लोज सरफेस है,
इससे 10 फील्ड लाइंस इधर से पास किया है, इधर से 40 फील्ड लाइंस, इधर से 30, और ये इंटर कर रहा है 15 फील्ड लाइंस। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है द फ्लक्स कमिंग आउट एंड entering the surface shown in figure, find net charge या total charge enclosed by the closed surface। पहले आप इस क्वेश्चन को समझे और तब बनाने का कोशिश करें, अदरवाइज मैं तो बनाऊंगा ही। ट्राई कर सकते हैं आप 2 मिनट। चलिए, मैंने इनको डाल लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं सभी बच्चों से क्वेश्चन बन गया होगा। तो फ्लक्स क्या होता है? टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनक्लोज हो जाएगा बच्चों 5 into एप्सिलॉन नॉट। अभी हम लोग पढ़ें कि जो भी फ्लक्स क्लोज सरफेस में इंटर कर रहा है उसको निगेटिव लेते हैं, और जो बाहर जा रहा है उसे पॉजिटिव लेते हैं। तो ये हो गया नेट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा बच्चों? 40, 70, 10, 80 में से 15 गया 65 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। चाहे तो एप्सिलॉन नॉट का मान रख सकते हैं 8.85 into 10 to the power -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझे इसे। देखिए क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए कि एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल, और यहाँ क्यू चार्ज है। तो पूछ रहा है ना, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस बॉल, फाइंड फ्लक्स। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप कंप्लीट स्फीयर बना लो। तो कंप्लीट स्फीयर की वजह से 5 टोटल हो जाएगा Q। अब अंदर में ये चला गया तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हाफ पार्ट के लिए हम लोग को चाहिए तब फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर। तो Q 2 भाग में बढ़ चुका है बच्चों। टोटल के लिए टोटल चार्ज इनसाइड Q है, लेकिन ये 2 भाग में बढ़ चुका है, अपर और लोअर। तो इसका मतलब Q 2 भाग में बढ़ेगा, Q/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी आपका जो फाइनल आंसर हो Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। मान लीजिए ये भी हेमिस्फीयर है, चार्ज बाहर है, तो फाइंड फ्लक्स। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फ्लक्स। अब यहां पर देखिए, फ्लक्स आपका क्योंकि चार्ज बाहर में है, चार्ज अंदर में कुछ नहीं है, तो आपका नेट फ्लक्स जो हो जाएगा बच्चों 0। क्योंकि चार्ज जो हम लोग लेते हैं, जो इंक्लोज सरफेस के अंदर है चार्ज, उसी का चार्ज, लेकिन चार्ज अंदर में है ही नहीं, यानी 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी फाइनल रिजल्ट जो आएगा आपका 0। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। देखिए, समझिए अच्छे से। मान लीजिए कि एक क्यूब है, ये आपका एक क्यूब है, और जो चार्ज रखा हुआ है 6 फेसेस होता है, हम लोग जानते हैं। क्यूब में 6 फेसेस, तो चार्ज जो रखा हुआ है
सेंटर ऑफ फेस, फेस के सेंटर पर चार्ज जो रखा हुआ बच्चों फेस के सेंटर पर, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होगा? तो सबसे पहले आप इसको क्लोज कीजिएगा। तो मान लीजिए कि ये क्यूब है, तो यहाँ पर आपको चार्ज रखा हुआ है, तो इधर से अगर एक नया क्यूब डाल दे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ही क्लोज होगा तो टोटल के लिए हमारा जो रिजल्ट होगा क्यूब एप्सिलॉन होगा, लेकिन ये दो भाग में बटेगा, तो जो फ्लक्स का वैल्यू होगा क्यू बाय क्यू एप्सिलॉन। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोचते कि मान लीजिए कि अब जो चार्ज रखा हुआ है ये रखा हुआ है यहां पर, यानी कि चार्ज कहने का मतलब रखा हुआ है सेंटर ऑफ साइड या सेंटर ऑफ एज के मतलब साइड के सेंटर पर रखा हुआ है, यानी कि जो चार्ज है बच्चों यहां पर रखा हुआ है। तो इसको क्लोज बनाने के लिए आप एक इधर से लीजिएगा, एक ऊपर से लीजिएगा और एक इधर से लीजिएगा। टोटल चार्ज ऐसा आपको क्यूब लेना पड़ेगा, तो ये अंदर में पैक हो जाएगा। तो टोटल चार्ज क्यूब एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमको एक पार्ट के लिए चाहिए, तो ये चार भाग में बटेगा। फिर से सुनिए, ये यहाँ रखा हुआ है इस साइड के सेंटर पे, तो आप इधर से एक ले लीजिए क्यूब, एक ऊपर से एक उसके साइड से। तो टोटल अगर चार क्यूब रखते हैं तो आपका नेट फ्लक्स होगा क्यूब एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमको एक पार्ट की वजह से चाहिए, तो आंसर होगा क्यू डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये मान लीजिए कि स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, साइड इसका ए है, स्क्वायर का साइड, और यहां से a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है। तो देखिए ये स्क्वायर फेस है, तो हम लोग जानते हैं क्योंकि ये मान लीजिए कि नीचे वाला फेसेस है या ऊपर वाला फेसेस है, तो चार्ज जस्ट सेंटर पे रखा हुआ है। तो टोटल जो है क्यूब में 6 फेसेस होता है और हर एक फेसेस आपको स्क्वायर दिखता है। तो एक फेसेस की वजह से आपको चार्ज दिया, एक फेसेस से कुछ डिस्टेंस पे दिया हुआ, तो एक फेसेस की वजह से यहां तक का डिस्टेंस है। तो अगर हम टोटल 6 फेसेस ले लें तो चार्ज पूरा अंदर में चला जाएगा। देखिए यहाँ का सिचुएशन ये होगा, ये आपका कुछ ऐसा सिचुएशन होगा। इस फेसेस की वजह से चार्ज यहाँ पर दिया हुआ, तो टोटल 6 फेसेस की वजह से चार्ज अंदर में है, तो एक फेसेस की वजह से जो होगा रिजल्ट वो होगा Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। यही आपका फाइनल रिजल्ट है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कि चार्ज जो अगर रहता क्यूब के कॉर्नर पे, अगर हम लोग चार्ज को यहां रख देते, पहले तो एक क्यूब बना लिए, सपोज कीजिए चार्ज हम लोग यहां रख दिए, तो अब इसको बंद करने के लिए कितना चाहिए? तो देखिए कॉर्नर पे है, तो टोटल आपको ऐसा 8 क्यूब लेना पड़ेगा, तब ये इनक्लोज हो जाएगा। फिर से सुनिए, ये आपका जो है कॉर्नर पे है या वर्टेक्स उसको बोलिए, तो टोटल ऐसा अगर हम लोग 8 क्यूब लेते हैं तब ये अंदर में बंद हो जाएगा। तो एक पार्ट की वजह से जो रिजल्ट आएगा आपका फ्लक्स का वो होगा Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन। आशा करते हैं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान करें।
और नेक्स्ट हम लोग गॉसेस थ्योरम का डेरिवेशन या प्रूफ देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। और अंत में मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यारा शिक्षक मनोज कुमार। धन्यवाद।